प्रशासन ने ई रिक्शा वालों को अनूप शहर नगर में रिक्शा चलाने से रोक दिया और 10 दिन का समय दिया। या तो आप इनका पंजीकरण करवाएं, अन्यथा इनके ई रिक्शा को नष्ट कर दिया जाएगा। इस बात से ई रिक्शा चालक लोग परेशान हो गए। अपने घर परिवार का पालन पोषण इसी माध्यम से करते हैं, तो आगे क्या करेंगे? ई रिक्शा में चेचिस नंबर ना होने से इस मुसीबत से कैसे निकले? ई रिक्शा चालकों ने सोनू कुमार आम आदमी पार्टी के नगर अध्यक्ष को अपनी समस्या के बारे में बताया, तो सोनू कुमार की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन झाड़ी वाले बाबा बाईपास रोड पर अनूप शहर में किया गया। सोनू कुमार ने शासन के नियमों को समझाया और सबकी सहमति से ये सुझाव निकाला कि पंजीकरण के लिए थोड़ा सा समय प्रशासन को और दें, क्योंकि कुछ लोगों ने जल्द ही ई रिक्शा लिए हैं और जिससे उनका नुकसान हो रहा है और पैसे का बंदोबस्त करने के लिए कुछ समय और चाहिए, जिससे वो नया ई रिक्शा ले सकें और पुराने रिक्शों को स्क्रैप करवा दें, क्योंकि इनका पंजीकरण सरकार नहीं कर सकती। इन सब बातों को सभी लोगों ने सुना और सोनू कुमार के साथ सहमति दी। सोनू कुमार ने आश्वासन दिया कि हम मिलकर प्रशासन से बात करेंगे और समाधान निकालेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता अंकुर शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और सरकार से मांग करेंगे कि समय अवधि में ई रिक्शा वालों की समय अवधि बढ़ाई जाए, जिससे उनका नुकसान ना हो और वो नए पंजीकरण वाले ई रिक्शा ले सकें। कहना चाहता हूँ साहब, ये सोनू भाई साहब से ये भी कहना चाहता हूँ और जो भी यहाँ के हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ साहब, हमारे लिए कोई देखो, एक महीना में तो इतना आमदनी नहीं है कि जो हम एक महीने में अपना इतना पैसा करके नहीं और वो कर लेंगे। और साहब जो 25 नंबर की बात आ रही है ऊपर से भी, तो 25 नंबर बोल रहे हैं 75,000 रुपये में। साहब 60,000 रुपया में तो हमने ब्याज पे ले आए, कैसे कैसे करके लिया है। अगर खाली 75,000 रुपया आप उसमें डालें तो इतना पैसा वाले तो नहीं है। इतने पैसे वाले होते तो हम ये रिक्शा नहीं चला पाते साहब। बाल के हमारी मेरे खुद के 4 बच्चे हैं, मेरे इसी रिक्शा से पल्ले, तो और भाइयों के भी तो पल्ले होंगे। सही बात है। अब जी मेरा नाम चुनमुन है। चुनमुन जी, रहने वाले कहाँ से? ये अनूप शहर की बाईपास रोड के। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि साहब ये जितने भी गरीब व्यक्ति हैं, और जबकि सबसे ज़्यादा गरीब मैं दिखता हूँ। क्यों बोला कि मैं टांगों से तो हैंडीकैप, हाथ से मैं एक्सीडेंट से मैं हैंडीकैप हुआ। भाई एक तो होता है कुदरती हैंडीकैप है, तो उसको तो रोज़गार की भी ज़रूरत नहीं, उसको तो परिवार की भी ज़रूरत नहीं, किस्मत है उसकी हो जाए। तो जब परिवार मेरे साथ है, मैं हैंडीकैप हो गया, मैं ड्राइवर था, मैं ड्राइवर से मैं ई रिक्शा पे आ गया। और ई रिक्शा मेरे लिए ऐसा हो गया कि मेरे लिए काम भी दिखला रहा है, रोज़गार भी मिल रहा है और दुनिया भी देख रहा हूँ। अब वो ई रिक्शा मुझसे ख़त्म हो जाता है, तब के मेरे पास में इतना पैसा नहीं जो कि मैं ई रिक्शा अपने नगद पैसे से ख़रीद लूँ। भाई कैसे कैसे करके मैंने ख़रीदा। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि विकलांग रिक्शा चलाए, ई रिक्शा ऐसा विकलांग चलाए जिसको इस रिक्शे की ज़रूरत हो। और जो ज़्यादा विकलांग है, भाई 90% विकलांग है, जिसको अपना आपा भी ना संभाल सकता, वो विकलांग है। और वो क्या है कि मैं रिक्शा चलाऊं तो वो तो अपनी भी जान का खतरा, दूसरे की भी जान का खतरा। भाई जो विकलांग वो ही है जो कि अपना परिवार का पेट भर रहा है, अपने दिमाग से चल रहा है, वो अपनी भी जान बचाए, जो 4 आदमी लेकर चल रहा है उनकी भी जान बचाए। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही चलाऊँ रिक्शा, नहीं, वो रिक्शा चलाए विकलांग के जिसको ज़रूरत है, जो परिवार से जुड़ा हुआ है देख के। तो इसका मतलब ये है कि साहब मैं ये चाहता हूँ कि अभी इसमें पब्लिक कैब में ये दे दिया था कि भाई ना तो कोई बुढ़ा बुढ़ा ई रिक्शा चलाएगा, ना कोई विकलांग चलाएगा, ना कोई बच्चा चलाएगा। मानता हूँ कि बच्चा भी नहीं चलाए, बुढ़ा ना चलाए, तो वो अपने परिवार को 2 बच्चों की शादी कर दी उसने। भाई 2 बच्चों की शादी कर दिया। अब 2 बच्चों की शादी करने के बाद में लड़कों की कर दिया, वो अपने बच्चे लेके अलग हो गए। 2 बच्चे उस पर जवान बची, उनका परिवार कैसे भरे? अब उसका ई रिक्शा ख़त्म हो रहा है। इसी रिक्शे के मुताबिक ये है कि वो अपनी बच्चियों के लिए दहेज के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है, उसका ई रिक्शा जा रहा है। उसकी ये मांग सब लोग में मिलकर हम यही कह रहे हैं कि हमें मौलियत मिले, 6 महीने का टाइम मिले, जो कि जैसे कि बैटरी के 6 महीने की गारंटी होती है, ऐसे 6 महीने की गारंटी में हम। सोनू कुमार अनूप शहर से आम आदमी पार्टी से यहाँ नगर अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं कि जो बैटरी रिक्शा वालों, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं और जो रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, उनके अनुभव में बहुत एक प्रॉब्लम ये आई है कि सामने प्रशासन ने इनके रिक्शे को रोक लगाने के लिए इनको अल्टीमेटम दिया है कि आपको 10 दिन का टाइम है, इनको रिक्शा को बंद कर दीजिए और जो रजिस्ट्रेशन नहीं है इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद चलवाइए। इनके लिए मदद क्या? देखो जी, हमारा तो सामाजिक कार्य है कि हम चाहते हैं कि समाज में जो भी जिन लोगों की ज़रूरत है हमारी, हम उनका साथ दें।
उनका साथ हम इस तरीके से दे सकते हैं कि उनको पहले हमने यहाँ की नीति समझा दी है कि भाई पहले इनको भ्रम ये था कि हमारे रिक्शे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इनमें चेचिस नंबर नहीं, एज पर लॉ जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चेचिस नंबर होना चाहिए, और जो इनके पास नहीं है इन्होंने सस्ते में ई रिक्शा खरीद लिए, किसी ने अभी खरीदे हैं, किसी ने कुछ टाइम पहले खरीदे, किसी ने सेकेंड हैंड लिए, किसी ने नए लिए हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन तो होगा नहीं, ये स्क्रैप में जाएंगे। जिसके पास नंबर नहीं है, क्या होता है कि अपने आरटीओ से ही बात की थी, उन्होंने बोला कि भाई ये तो स्क्रैप में जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है, आप अपने लोकल प्रशासन से जितने टाइम की मोहलत लेके आप इनको टाइम दे दीजिए। तो इन्होंने भी एक मांग करी है, ये समझ तो गए हैं सारी चीज़ें कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम इनको स्क्रैप में डाले जाएंगे, लेकिन इनकी मांग ये है कि हमें 4-5-6 महीने का टाइम मिल जाए प्रशासन से, जिससे जिन्होंने जो अभी पैसा लगाया है रिक्शे में उससे वो कुछ पैसे अपनी आमदनी कर लें, उसका और पैसे का बंदोबस्त कर लें और दूसरा ऑप्शन निकाल के नए रिक्शे खरीद लें। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, सोनू कुमार हमारे भाई साहब आए हैं, अंकुर जी और हमारे राजेंद्र भाई साहब भी, बाकी ये सारे लोग हैं और चुन्नू भाई साहब ने ये सारी अरेंजमेंट कराई मीटिंग, तो ये सब एग्री हुए हैं। तो हम क्या काम करेंगे, आज एक एप्लीकेशन बनाएंगे और एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमारी थोड़ी माली हालत ख़राब है, मज़दूरों की ख़राब है, जिन्होंने अभी पैसा इन्वेस्ट किया है इस रिक्शे में, तो ये चाहते हैं कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करके और पैसे लेके थोड़ा बंदोबस्त का टाइम मिल जाए, थोड़ा घर गृहस्थी को संभाल ले, फिर ये नए रिक्शे ले ले। तो उनसे हम मांग करेंगे 5 से 6 महीने की मांग करेंगे, ताकि सरकार हमें हमारी मांग को समझे, मजबूरी को समझे और इनको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए। मेरा नाम अंकुर शर्मा है, आपका भाजपा से हूँ, भाजपा का सक्रिय सदस्य हूँ, तो नमामि गंगे का जो है जिला सहसंयोजक हूँ। तो आप जैसे टिड्डी वालों देखिए सब मेरे ही भाई हैं, क्योंकि मैं यहीं पड़ा वाला हूँ। ई रिक्शा जो चालक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बिना रजिस्ट्रेशन के लिए अपना दुख रो रहे हैं, जी, आप जी। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं बता दूँ, इनसे गलती हो गई। जी अब चूंकि गरीब आदमी एकदम से व्यवस्था नहीं कर सकते, तो विधायक जी ने इनके लिए थोड़ा समय बढ़ाया है। जी अभी इन लोगों का कहना है कि भाई हम पे 1-1.5 महीने में काम नहीं हो पाएगा, तो हमें 4-6 महीने की मोहलत दे दी जाए। तो मैं ठीक है भाई, एक मांग जो आप जो एसडीएम साहब को दे दीजिए, उसमें मैं भी अपने सहमति लगाता हूँ और सारे लोग मिलकर लगाते हैं कि वो ठीक है, इनकी मांग जायज़ है, तो हम अपनी मांग रख सकते हैं। सोनू कुमार जी भी रखेंगे, हम भी रख सकते हैं, एक साथ ही रख देते हैं और कोशिश करेंगे सरकार के माध्यम से, भाजपा सरकार के माध्यम से, विधायक जी के मार्फत से कि इनकी मांग मान ली जाए। यहाँ पे बातचीत चल रही है, मीडिया आई हुई है। ठीक है।